श्री राधे। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं मनु नाम तो सुना ही होगा। मनु या मनुस्मृति सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी सतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थात होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। यह समस्त मानव जाति के प्रथम संदेश वाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य को मानव मनु से उत्पन्न भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। एक मनु के काल को एक मनवंतर कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु के 7वें मनु हैं। हिंदू धर्म में स्वयंभुव मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभुव सहित कुल मिलाकर क्रमशः 14 मनु हुए। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है व श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में कुल 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है। 14 मनुओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: स्वयंभुव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु या तापस मनु, रैवत मनु, चाक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु या श्राद्ध दैव मनु, वर्तमान जो मनु है, सावरणी मनु, दक्ष सावरणी मनु, ब्रह्म सावरणी मनु, धर्म सावरणी मनु, रुद्र सावरणी मनु, दैव सावरणी मनु या रौच्य मनु, इंद्र सावरणी मनु या भौत मनु। वर्तमान काल इस तरह वराह कल्प के स्वयंभुव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर के बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावरणी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावरणी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ था। स्वयंभुव मनु एवं सतरूपा की कुल 5 संतानें हुई थी, जिसमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजाति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। कपिल ऋषि देवहूति की संतान थे। हिंदू पुराणों के अनुसार इन्हीं 3 कन्याओं से संसार के मानवों में वृद्धि हुई। जो मनु के 2 पुत्रों प्रियव्रत और उत्तानपाद में से बड़े पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर ब्रह्मांड में ऊंचा स्थान पाया। स्वयंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया था, जिससे उनको 10 पुत्र हुए थे। मनु कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी के भी मुख्य पात्र हैं। महाभारत में उल्लेखित वैवस्वत मनु का संबंध कामायनी के नायक से जोड़ा जा सकता है। कामायनी में मनु का चित्रण देवताओं के इतर मानवीय सृष्टि के व्यवस्थापक के रूप में विशेषतः किया जाता है। देव सृष्टि के संहार के बाद वे चिंता मग्न बैठे हुए थे। श्रद्धा की प्रेरणा से वे जीवन में फिर से रुचि लेने लगते हैं। कुछ काल के बाद श्रद्धा से असंतुष्ट होकर उसे छोड़कर वे चले जाते हैं। अपने भ्रमण में वे सारस्वत प्रदेश जा पहुंचते हैं, जहां की अधिष्ठात्री इड़ा थी। इड़ा के साथ वह एक नए वैज्ञानिक सभ्यता का नियोजन करते हैं, पर उनके मन की मूल अधिकार की लिप्सा अभी गई नहीं। वे इड़ा पर अपना अधिकार चाहते हैं। फलस्वरूप प्रजा विद्रोह करती है, जिससे मनु घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। श्रद्धा अपने पुत्र मानव के लिए मनु की खोज में सारस्वत प्रदेश तक आ जाती है, जहां दोनों का मिलन होता है। मनु अपनी पिछली भूलों के लिए तत्पश्चात पश्चाताप करते हैं। श्रद्धा मानव को इड़ा के संरक्षण में छोड़कर मनु को लेकर हिमालय की उत्पत्तिका में चली जाती है, जहां श्रद्धा की सहायता से मनु आनंद की स्थिति को प्राप्त होते हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मनु को श्रद्धादेव कहकर संबोधित किया गया है।
श्रीमद् भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो आज मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। उसके अर्थ का अनर्थ होता जा रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ होता था वर्ण करना, धारण करना, स्वीकार करना, अर्थात जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना स्वीकार या धारण किया वह उसका वर्ण कहलाया, और आज उसे हम लोगों ने जाति के रूप में निर्धारित कर दिया। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। स्वयंभुव मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुविधा उत्पन्न, श्रमसाध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।